प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान का नाम स्मरण, उसके बाद तरीके मंगलमयी प्रणशैला कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। स्वरूपाय जटाधराय दिनकरस्थाय सनातनाय। स्वरूपाय जटाधराय दिनकरस्थाय सनातनाय। शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोलो नमः शिवाय। हितकारी जगत सुखकारी। मेरा भोला जगत हितकारी, हितकारी जगत सुखकारी। मेरा भोला जगत हितकारी।
हितकारी जगत हितकारी। सिर पे लंबी जटा लंबी जटा बस मेरा सिर पे लंबी जटा बस मेरा लंबी जटा डमरू और त्रिशूल चंद्रा छटा डमरू और त्रिशूल भगत सुखारी जगत हितकारी हितकारी जगत हितकारी। शंकर भगवान की परम पवित्र स्थान अपने पास में जो है पुण्य क्षेत्र नैमिष की तपोभूमि, वहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, सौनक आदि ऋषि, और जो श्रोता है वक्ता है वह महाराज सूत जी। सूत जी ने बताया कि भोले बाबा की कथा की अनंत महिमा है। जो भोले बाबा की कथा को सुन लेता है वो यहाँ पर सुख भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। कहने लगे जो कथा को सुने तो श्रोता और वक्ता को कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहले तो महात्म बताया, फिर कहने लगे कुछ नियम होने चाहिए, क्योंकि बगैर नियम के इस संसार में कोई कार्य करना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ नियम जरूर हो। कहने के महाराज कौन से नियम हो? कहने के सबसे पहला नियम तो यही है, जब वक्ता का चयन करे श्रोता तो वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत धीरो वक्ता श्रोता वक्ता विनिश्रता। विरक्तो थोड़ा उसकी आसक्ति ज्यादा इस संसार में न लगी हो, विरक्त हो। फिर दूसरी बात, भोले बाबा का भक्त भी हो, भगवान नारायण का भक्त भी हो। फिर विप्रो हो सके तो ब्राह्मण ही हो, वेद और शास्त्र का जानने वाला हो, दृष्टांत को दे करके कथा को विधिवत प्रकार से समझा भी सके, ऐसा वक्ता चाहिए। फिर कथा का मुहूर्त निकलवा करके कथा का आयोजन करे, सभी बंधु बांधवों को बुलाए, आमंत्रित करे,
जहाँ तक हो सके कथा का प्रचार प्रसार करें, जितने लोगों को सुनने को मिल जाए अच्छी बात। फिर श्रोता और वक्ता दोनों को पहली बात है संयम करना चाहिए। संयम माने भोजन और शयन कैसे करना चाहिए। भोजन तो एक बार ही करना चाहिए, हो सके तो एक बार भोजन करें। फिर लिखा तो बहुत कुछ है, कथा से पहले ही अपना क्षौर कर्म करवा ले, अपने बालों को मुड़वा ले, श्रोता और वक्ता दोनों। फिर भूमि पर शयन करे, पृथ्वी पर ही सोए 7 दिनों तक, जब तक कथा सुने भगवान की। संयम से रहे, अपने मन पर संयम हो, अपनी वाणी पर संयम हो, अपने काया पर संयम हो, शरीर पर संयम हो, किसी को उल्टा सीधा मत कहे। भोजन पर भी संयम हो, ये नहीं चाहे जो कुछ खाए, कम से कम जब तक कथा श्रवण करे तो स्पष्ट लिखा है दूषित भोजन गरिष्ठ अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे लहसुन, प्याज, हींग, गाजर, लिसोड़ा इत्यादि इनका भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान में मन लगा करके कथा सुने, और जो कोई भगवान शिव की कथा को मन लगा करके सुनता है वो भवसागर से मुक्त हो जाता है, दरिद्र धनवान हो जाता है, धनवान ऐश्वर्यवान हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सबका भगवान की कथा में बराबर अधिकार है। यहाँ तक बताया काकबंध्या, मृतवत्सा और बंध्या, अगर इन 3 प्रकार की स्त्रियां सुने तो भगवान शिव की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बंध्या माने जिसके पुत्र न होते हो, काकबंध्या जिसके पुत्र होकर के मर जाते हो, मृतवत्सा जिसके पुत्र होकर के मर जाते हो, और काकबंध्या जिसके एक ही पुत्र हो, वो भी अगर भगवान की कथा को सुन लेते हैं तो भोले बाबा की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। असाध्य रोग का रोगी अगर भगवान की कथा को सुनता है तो वो भी रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसे शिव पुराण की कथा। कहने लगे, अच्छा महाराज एक बात बताओ, इसको आपको कथा किसने सुनाई? शिव जी कहने लगे, इस कथा को हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव माने व्यास जी ने हमको एक कथा सुनाई। कहने लगे, हमारे गुरुदेव बताते थे कि एक दिन हम अपने आश्रम में बैठे थे सम्याप्रास पर, कृष्णा नदी के किनारे आश्रम, वहीं पर हमारा मन कुछ उद्विग्न था। उसी समय ब्रह्मा जी के भेजे हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनकाद, सनक, सनंदन, सनत कुमार आकाश मार्ग से हमारे आकर के प्रकट हो गए। उन्होंने हमारे उद्विग्नता का कारण पूछा और उन सनत कुमार जी के द्वारा हमको शिव पुराण की कथा सुनने को मिली। व्यास जी कहने लगे, मैंने सनत कुमार जी से पूछा, प्रभु ये शिव पुराण की कथा आपने कैसे प्राप्त की, आपको किसने सुनाई? तो कहने लगे सनत कुमार जी, हे व्यास, एक दिन हमारा मन भी बहुत उदास था, दुनिया से मैं बड़ा दुखी था। मैं घूमते 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 मंदराचल पर्वत पर जाकर के पहुंच गया। वहाँ मंदराचल पर्वत पर हमारी धर्म के स्वरूप, धर्म के प्रतीक महाराज नंदी जी से भेंट हो गई, जो भगवान शिव के वाहन है। उन भगवान शिव के वाहन नंदी ने हमको इस कथा को सुनाया। शिव पुराण की कथा नंदी जी ने सुनाया। सनत कुमार जी ने कहा, मैंने भी नंदी जी से पूछ लिया, हे नंदिकेश्वर, ये शिव पुराण की कथा आपको किसने सुनाई? नंदी जी ने कहा, एक बार मैं भी बहुत चिंतित था, हमारे जीवन में दुख था, तो मैं गया अपने स्वामी के पास, हमारे स्वामी भगवान शिव भोले बाबा। जब भोले बाबा के पास गया तो भोले बाबा ने अपने मुंह से अपनी कथा हमको सुनाई। तो अब शिव कथा के मुख्य वक्ता कौन?
सबसे पहले अपने बारे में आप जितना जानते हो उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए सबसे पहले कथा से उपराण की सुनाई भोले बाबा ने अपने वाहन नंदी को, फिर उसी कथा को नंदी ने सुनाई सनत कुमार जी को, सनत कुमार ने उसी कथा को सुनाया महाराज व्यास जी को, व्यास जी ने उसी कथा को सुनाया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने उसी कथा को सुनाया सौनकादिक 88,000 ऋषियों को। कहने लगे इस कथा में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। पहली का नाम विद्योत्सर संहिता, दूसरी का नाम रुद्र संहिता, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटरुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठे का नाम कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवी संहिता। दिव्य ग्रंथ शिव पुराण का पावन ग्रंथ एक समय की बात जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जाकर के मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयाग संगम, वहीं पर 6 कुलों के ऋषि बैठे, 6 कुलों के संत बैठे। उन संतों में जैसे आप लोग बैठते हो विचार होने लगता, बात होने लगती, ऐसे उन संतों में आपस में सत्संग होने लगा। तो किसी ने कहा एक बात बताओ, आप लोग बैठे हो इतने लोग, एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ स्थान, सबसे बढ़िया वाला स्थान कौन सा है? तब तक दूसरे ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे बढ़िया देवता कौन सा है? दूसरा प्रश्न। फिर तीसरे ने कहा अच्छा उस देवता को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? कौन सी उपासना की जाए उस देवता को प्राप्त कर लिया जाए? कहने लगे, चौथा बोल पड़ा अच्छा एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे बढ़िया समय कौन सा है? तो ऐसे प्रश्न करते हैं। 6 कुलों के ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कहने लगे उन भगवान शिव को, उन भोले बाबा को पहला प्रश्न जो है सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? तो कहने लगे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं भगवान भोले बाबा, भगवान शिव। क्योंकि एक ग्रंथ है जिसे कहते शिव महिम, उसमें कहा गया महेशाना परो देवो महिमनो ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरु परम। महेशा ना परो देवो, महेश माने भगवान शिव, शिव से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, क्योंकि देवताओं के देवता वो महादेव कहा जाता है, इसलिए उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं। महेशा ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति, भगवान के शिव का कोई गुणगान करता है, उससे बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। भगवान की स्तुति, भगवान भोले बाबा का गुणगान करो, उससे बढ़कर के कोई स्तुति नहीं है। फिर अघोरा ना परो मंत्रो, अघोर मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। जो भोले बाबा के जितने भी मंत्र हैं, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, और चाहे महाराज अघोर मंत्र हो, उससे बढ़कर के भोले बाबा के मंत्रों से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है, और गुरु से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, ऐसा बताया। कहने के अच्छा मान लिया सबसे श्रेष्ठ देवता भोले बाबा हैं, तो वो कौन है? हम जिनकी साधना, एक होता साधन और दूसरा होता साध्य। साध्य, साध्य माने भगवान, साध्य माने हम जिनको पाना चाहते हैं, और साधन, साधन माने जो हम पूजा करते हैं, जिन वस्तुओं से जिनके द्वारा मान लिया पूजा में उपयोग होने वाले पंचपात्र, आचमनी, फूल, पत्र इत्यादि, इनको कहते साधन।
तो कौन से साधन है जिन साधनों के द्वारा हम उस साधु को प्राप्त करें? आवाज साफ आ रही है? मैं तो तेज ज्यादा हाँ? कहने लगे कुछ साध्य को, साध्य माने जैसे पत्नी का साध्य, तो पत्नी का साध्य पति, भक्त का साध्य भगवान, शिष्य का साध्य गुरु। इसलिए हम साधना करें वो हमारा साध्य, और जिन वस्तुओं के द्वारा हम उसको प्रसन्न करें वो साधन। तो ऐसे कहा जाता है ये भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो मनुष्य का शरीर भगवान को प्राप्त करने का साधन। तो ऋषियों ने पूछा महाराज एक बात बताओ, उन भोले बाबा को किस साधन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? तो सूत जी बोले हे ऋषियों, उन भोले बाबा को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। 3 साधन कहने के कौन कौन से? तो बोले श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचस्य कीर्तनं तथा मनस्य मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, पहला साधन है भगवान भोले बाबा की कथा को सुनना। पहला साधन जिसको कहते हैं सत्संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। पहला साधन भगवान का सत्संग, भगवान की कथा को सुने, भोले बाबा की कथा को सुने। और दूसरा साधन मनन, जब कथा को सुन ले तो कथा सुनने के बाद भगवान के गुणों का, भगवान की कथा का मनन करे। मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन माने जो कथा में बताया जाए उसको अपने जीवन में उतारे। अगर बताया जाए भैया झूठ मत बोलो, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, समाज का कल्याण करो, समाज की सेवा करो, तो वैसा करें। इसी को कहते हैं निधिध्यासन। भगवान की कथा सुने, भगवान के कीर्तन भजन को सुने, भगवान की बताई हुई बातों को जीवन में उतारे और उनका मनन करे। इसी के द्वारा भोले बाबा को
देखो लाइट चली गई है, जनरेटर स्टार्ट हो गया है, किसी और दुकान लेने में 4 वाले हो गया, कैसा नुकसान करते हो ना? क्या है को बैठा हुआ आप Father,